जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स दुनिया में हैबिट बिल्डिंग के ऊपर सबसे इफेक्टिव बुक है। आप अपनी लाइफ में कैसे किसी नए हैबिट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे किसी बुरी हैबिट को छोड़ सकते हो, इस बुक में उस बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए अब हम इस बुक में समझाई गई बातों को छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करके समझते हैं। द 1% रूल। तो चलिए अब हम इस 1% रूल के बारे में समझते हैं। इस बुक के ऑथर ये कहते हैं कि आपको रोज अपनी लाइफ में 1% इम्प्रूव करना है, चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। अपनी डेली लाइफ में अपने उस बड़े गोल की ओर लिया गया आपका छोटा कदम भी आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते। क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग अपना गोल तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उनका गोल इतना बड़ा होता है कि वो उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है, वो उनके हौसलों को तोड़ देता है। वो लोग ये छोटी सी बात नहीं समझ पाते कि एक दिन में उनका जीवन भर का गोल अचीव नहीं हो सकता। वो पहले 1-2 दिन तो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद उनका हौसला टूट जाता है। विनर्स और लूजर्स ये दोनों ही गोल सेट करते हैं, लेकिन विनर वो होता है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए रोज काम करता है। द डेली इंप्रूवमेंट ऑफ 1% लीड्स यू टू 100%। ऑथर के कहने का मतलब है कि अगर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऑथर के बताई गई इसी चीज को चलिए हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट को ही ले लीजिए जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और उसका टारगेट है एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना। तो सबसे पहले तो वो 10 से 12 घंटे वाली टारगेट को अचीव करने के लिए रोज 1 घंटा पढ़ाई करता है, फिर हर रोज उस 1 घंटे में 10 मिनट ऐड करता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर पाता है। आपको भी अपने गोल में अपने टारगेट को ऐसे ही अचीव करना है। अगर यहाँ देखा जाए तो गोल अचीव करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली हर रोज ज्यादा ना सही थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ोगे तो फिर एक दिन आप ऐसे मुकाम में पहुंच चुके होगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। पर्पसफुल प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, आपको इंस्टेंट रिजल्ट के बारे में भूल जाना चाहिए। अगर आप हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट वाली चीजों के पीछे भागोगे तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर हम इंस्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करें तो आपने देखा ही होगा, इंस्टेंट रिजल्ट हमेशा शॉर्ट टर्म की चीजों से ही मिलता है। जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो या फिर कोई मूवी देख रहे हो, इन सब चीजों में आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए आपका ब्रेन हमेशा इन्हीं चीजों को करने में ज्यादा ट्रिगर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीजों को कैसे रोकें, ये सब तो ह्यूमन नेचर में ही होता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको बस एक चीज करनी है, और वो है आपको अपने ब्रेन को वो सब चीजें करने से रोकना है जो करने से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता हो, या फिर जिन चीजों को करने से आपके ब्रेन से डोपामाइन सीक्रेट होता हो शॉर्ट टर्म के लिए। हैबिट बिल्डिंग। 4 लॉज ऑफ हैबिट बिल्डिंग। अगर आप किसी भी ह्यूमन नेचर को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज आपकी हैबिट बन जाती है। अब अगर हम हैबिट बिल्डिंग के बारे में बात करें तो ऑथर ने इस किताब में हैबिट बिल्डिंग के लिए 4 स्टेप्स बताए हैं। फर्स्ट क्यू, सेकंड क्रेविंग, थर्ड रिस्पॉन्स, फोर्थ रिवॉर्ड। क्यू वो चीज है जो आपको रिवॉर्ड के बारे में याद दिलाती है। क्रेविंग हमें रिवॉर्ड को पाने के लिए मजबूर करती है, और रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड दिलाती है। और रिवॉर्ड चाहे कुछ भी हो, या तो हमें उससे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है या फिर रिवॉर्ड से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से ऑथर ये समझाना चाहते हैं कि चाहे आप किसी भी नए हैबिट को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ऑफ द डे आपको करना ये है कि उस हैबिट को अपने अंदर लाने के लिए आपने जो रिवॉर्ड सेट किया है उस रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना होगा। अगर रिवॉर्ड ही बोरिंग हुआ तो नेक्स्ट डे आप उस हैबिट के ऊपर काम करना छोड़ दोगे। यही ह्यूमन नेचर है। ऑथर हैबिट बिल्डिंग के ऊपर एक और सजेशन ये देते हैं कि हमेशा अपने क्यू को विजिबल बनाओ, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाने की कोशिश करो। शेप ऑन योर आइडेंटिटी। हाउ टू शेप योर आइडेंटिटी, इस चीज के बारे में भी ऑथर ने इस बुक में बोला है। जैसे कि अगर हम इस बात को एग्जाम्पल के साथ समझें तो सोचिए, 2 आदमी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और उनको कोई सिगरेट ऑफर करता है। तो उनमें से पहला आदमी बोलता है कि वह स्मोकिंग छोड़ चुका है और दूसरा आदमी यह बोलता है कि वो एक स्मोकर नहीं है। तो यहाँ पे इन लोगों की बातों से आप उनके सिगरेट छोड़ने की स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बारे में जान सकते हैं। जो आदमी कहता है कि आई एम नॉट अ स्मोकर, उसने अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बना लिया है कि उसको किसी भी हाल में सिगरेट छोड़नी है। तो अगर उसको कोई सिगरेट ऑफर भी करता है तो वो उसको उसी हिसाब से रिप्लाई करता है। यहीं पर अगर हम दूसरे आदमी की बात करें तो वो सिगरेट छोड़ देगा ये तो सोच रहा है, लेकिन अभी तक वो उस चीज के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं बना पा रहा है। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।